तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन के चैप्टर 10 में। पिछले चैप्टर में जिन और गिली ने जिप्पल के डिस्गाइज्ड असैसिन्स का सामना किया था। ब्लैक किंग स्क्वाड के कैप्टन मुरेका ने उनकी मदद की थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गिली जिन के पास आकर बोलती है, यंग मास्टर, आपके आदेश के अनुसार सारा काम हो चुका है। जिन गिली का शुक्रिया अदा करता है। फिर ब्लैक किंग स्क्वाड के कैप्टन मुरेका की तरफ मुड़कर बोलता है, तुमने कहा था तुम ब्लैक किंग स्क्वाड के कैप्टन हो। मुरेका सिर झुकाकर बोलता है, जी हाँ यंग मास्टर। जिन गंभीरता से बोलता है, तुम्हारी वजह से ही मैं उस एम्बुश से बचकर निकल पाया। तुमने उन एनिमीज का ध्यान भटकाया और इसी की वजह से हम सेफ रहे। जैसे ही मैं गार्डन ऑफ सोर्ड्स पहुंचूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तुमने मेरी किस तरह मदद की। फैमिली तुम्हें जरूर पुरस्कृत करेगी। अभी मैं तुम पर निर्भर हूं कि मैं सही सलामत टेलीपोर्टेशन गेट तक पहुंच सकूं। मुरेका दृढ़ता से बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा यंग मास्टर। मुरेका मन में सोचता है, ये बच्चा, ये जिन रन कैंडल अभी स्टॉर्म कैसल से निकला है। सिर्फ 10 साल का है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो डिग्निटी है, वो किसी बड़े से कम नहीं। और जो मैंने आज देखा, इस बच्चे की आंखों में जो सपना है कि एक दिन रन कैंडल फैमिली में अपनी जगह बनाना है, ये कोई छोटे बच्चे का ख्वाब नहीं लगता। ये सच भी हो सकता है। वो अपने सारे नाइट्स की तरफ मुड़कर बोलता है, सुनो, अब से इस बच्चे के सामने तुम कैसे बोलते हो, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, सबका ध्यान रखना। बिना मतलब कुछ नहीं बोलना। नाइट्स एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, कैप्टन, ये कैसे ऑर्डर्स हैं? हम कब से इन सब चीजों का ध्यान रखने लगे? मुरेका कड़े लहजे में बोलता है, सब चुप। जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। गिली मुस्कुराते हुए पूछती है, कैप्टन, अब हम निकल सकते हैं? हाँ, चलते हैं। चलने से पहले मुर्कन जिन से पूछता है, क्या हमें इन डिस्गाइज्ड असैसिन्स को ऐसे ही छोड़ना ठीक रहेगा? जिन एक पल सोचता है, फिर ठंडे लहजे में जवाब देता है, ठीक रहेगा। ये जिंदा हो या मुर्दे, इनके दोस्तों को जब मिलेंगे तो एक अच्छी मिसाल पेश करेंगे। फिर गिली की तरफ मुड़कर बोलता है, गिली, तुमने बहुत अच्छा काम किया। गिली खुशी से बोलती है, थैंक यू यंग मास्टर। और आपने जैसा बोला था, मैंने उससे पूछताछ की। हमें पता चला है कि 2 घंटे में हम एक विलेज पहुंच जाएंगे। जिन बोलता है, अच्छा, और लगता है बर्फ भी बंद होने वाली है। और गिली, एक बात सुनो। गिली ध्यान से देखती है। जिन शांत लेकिन दृढ़ लहजे में बोलता है, जो एस्कॉर्ट के वक्त हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। खान, जो एक 9 स्टार नाइट है, वो भी उन डिस्गाइज असैसिन्स को नहीं पहचान पाए। और तुम एक 7 स्टार वॉरियर हो, तुम्हारा उन्हें नोटिस न कर पाना बिल्कुल स्वाभाविक था। और रन कैंडल गार्डियन नाइट का प्रिंसिपल है कि एस्कॉर्ट के वक्त एक भी रन कैंडल प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ना। लेकिन यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरा ऑर्डर है। गिली, तुम मेरी नानी हो, लेकिन तुम एक गार्डियन नाइट भी हो। और अगर इतनी छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान करेंगी, तो आगे बहुत मुश्किल होगी। कोई भी चीज दिल पर मत लो, समझी? गिली की आंखें भर आती हैं। जी यंग मास्टर, मैं अपना बिहेवियर सुधार लूंगी। गिली मन में सोचती है, यंग मास्टर मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। मुझे अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी। इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए आगे। जिन, गिली का मूड अच्छा होते देखकर मन में सुकून महसूस करता है। जिन मन में सोचता है, गिली इस जिंदगी में भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी पिछली जिंदगी में थी। पिछली जिंदगी में जब मैं एक बेकार, कमजोर रन कैंडल था, गिली ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिस दिन फैमिली ने मुझे निकाला, गिली को भी मेरे साथ निकाल दिया गया था। उस दिन उसने अपना सिर झुकाकर बोला था, मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। इस जिंदगी में जब मेरे पास सब कुछ है, मुझे गिली के साथ बहुत अच्छा रखना है। और यह भी जरूरी है कि इस जिंदगी में गिली को वो दर्द न देखना पड़े जो पिछली जिंदगी में देखा था। इसके लिए गिली को अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ानी होगी। कुछ ही समय में सब एक विलेज के इनमें पहुंच जाते हैं। 2 रूम्स लिए जाते हैं। जिन अपने रूम में अकेला बैठकर सोचता है, वो फेक गार्डियन नाइट्स, अगर मेरा अंदेशा सही है, तो वो उसी इंसान ने बनाए होंगे। बर्बर गैस्टन, ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक, एक ऐसा जादू जिसमें ड्रैगन्स भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन बर्बर गैस्टन, ये एक ऐसा इंसान था जो बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। और इसी एबिलिटी को उसे करके उसने दुनिया में बहुत तबाही मचाई थी। पिछली जिंदगी में जब मैं 20 साल का था, रन कैंडल स्पेशल डिवीजन ने उसे अरेस्ट किया था। अगर मैं उसे अपना एलाय बना लूं, तो वो मेरे बहुत काम आ सकता है। लेकिन जिसने मुझे मारने की कोशिश की, उसे एलाय कैसे बनाऊं? अभी मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन अगर वो दोबारा मेरे लिए मुश्किल खड़ी करे, तो मुझे उससे निपटना ही होगा। रात को गिली बाहर पहरे पर खड़ी है। जिन अपने रूम में सो जाता है। तभी एक अजीब सी आवाज। जिन नींद से जागता है। यह आवाज कहां से आ रही है? वो अपने चारों तरफ देखता है। खिड़की की तरफ देखता है। खिड़की के बाहर एक काली बिल्ली बैठी है। जिन एक पल हैरान होकर देखता है, फिर मन में सोचता है, मैंने स्टॉर्म कैसल में बहुत ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी 10 साल की बॉडी थक ही जाती है। लेकिन यह आवाज, यह बिल्ली, रुको, क्या ये वो हो सकता है
जिन को मुर्कन की बात याद आती है। मैं बहुत अच्छे से छुप कर तुम्हारा पीछा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन खिड़की की तरफ जाता है और उसे खोलते हुए बोलता है, मुर्कन, तुमने कहा था कि तुम छुप कर मेरा पीछा करोगे, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एक बिल्ली बनकर मेरा पीछा करोगे। ये सुनते ही मुर्कन तुरंत खिड़की से अंदर कूदता है और गुस्से में जिन पर झपटने लगता है। जिन हाथ उठाते हुए बोलता है, ठीक है, माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम इस फॉर्म में आओगे। मुझे लगा था तुम किसी सर्वेंट या हॉर्समैन की फॉर्म में आओगे। मुर्कन थोड़ा शांत होकर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, फिर नाराजगी से बोलता है, अगर मैं वो करता तो तुम्हारी फैमिली मुझे तुरंत नोटिस कर लेती, और तुम्हें पता है तुम्हारा पीछा करते हुए मुझे कितनी तकलीफ हुई। मुर्कन ये बोलते हुए रूम में कदम रखने की कोशिश करता है और धड़ाम से गिर जाता है। तभी दरवाजा खुलता है, गिली अंदर आती है। वो रूम में एक अजनबी को देखती है और तुरंत उसका गला पकड़ लेती है। गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के कमरे में घुसने की? मुझे बताओ, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? नहीं बोले तो मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगी। जिन घबराकर बोलता है, गिली रुको, ये इंसान। लेकिन गिली का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। मुर्कन गिली की पकड़ में फंसा हुआ है और उसकी नजर गिली के चेहरे पर पड़ती है। एक पल के लिए वो फ्रीज हो जाता है, फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोलता है, ओह मेरी स्ट्रॉबेरी पाई, आखिरकार हम मिल ही गए। गिली हैरान होकर बोलती है, स्ट्रॉबेरी पाई? ये सुनते ही जिन मन में सोचता है, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया।